महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में मराठी और अंग्रेजी के साथ हिंदी भाषा को अनिवार्य करने का आदेश जारी किया था। तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अनिवार्य किए जाने के खिलाफ राज ठाकरे उद्धव ठाकरे खुलकर उतर आए। सरकार ने पहले ही तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को वैकल्पिक किया और अब इससे संबंधित आदेश ही वापस ले लिया। महाराष्ट्र कोई पहला राज्य नहीं है जहां 3 लैंग्वेज पॉलिसी का विरोध हुआ हो। तमिलनाडु तो पहले से ही इस फॉर्मूले के विरोध में है। सवाल यह है कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी राज्य दर राज्य सियासत की शिकार आखिर हो क्यों रही है। तमिलनाडु सरकार ने इसे लागू करने से ही इनकार करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो वहीं अब महाराष्ट्र सरकार को इसे लागू करने का आदेश जारी कर उसे वापस लेना पड़ा। दक्षिण से लेकर पश्चिम तक 3 लैंग्वेज पॉलिसी सियासत का शिकार हो रही है। दरअसल सरकार ने नई शिक्षा नीति साल 2020 में 3 लैंग्वेज पॉलिसी जरूरी बदलाव के साथ लागू करने का फैसला लिया। इस पॉलिसी में अंग्रेजी को विदेशी भाषा की श्रेणी में रखा गया है। अंग्रेजी भाषा ज्यादातर राज्यों के ज्यादातर स्कूलों में पहले से ही पढ़ाई जाती है। ज्यादातर राज्यों की राजनीति में राजनीतिक दलों के लिए स्थानीय अस्मिता की राजनीति मुख्य सियासी अस्त्र है। तमिलनाडु की राजनीति में तो लंबे समय से डीएमके और एआईडीएमके जैसी पार्टियों का वर्चस्व हो या महाराष्ट्र में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सत्ता की धुरी बने रहना, इन सबके पीछे भी लोकल अस्मिता की सियासत ही है। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने तो सियासत में कदम रखते से ही गैर मराठी लोगों के खिलाफ आक्रामक रुख अपना लिया था, जिसका उसे पहले चुनाव में फायदा भी मिला। हालांकि बाद में मराठी और गैर मराठी की राजनीति कमजोर पड़ती गई और राज ठाकरे की पार्टी भी। तमिलनाडु तो आज़ादी के ठीक बाद से ही हिंदी विरोधी रहा है। महाराष्ट्र में 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने के आदेश में राज ठाकरे की एमएनएस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मराठी पॉलिटिक्स की पिच पर खुद को फिर से खड़ा करने, बीजेपी और उनके सहयोगियों को घेरने का सियासी मौका नजर आया। और यही एक वजह है कि दोनों दलों ने सरकार की इस पॉलिसी के खिलाफ 5 जुलाई को मार्च का ऐलान किया था। अब जब सरकार ने आदेश वापस ले लिया है, तब दोनों दल विक्ट्री परेड निकालने की तैयारी में जुट गए हैं। ठाकरे ब्रदर्स सरकार के इस रोल बैक को अपनी जीत के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं। हालिया महाराष्ट्र चुनाव में ठाकरे ब्रदर्स की पार्टियां अच्छा प्रदर्शन करने में भी विफल रहीं। 3 लैंग्वेज पॉलिसी के विरोध के पीछे भी राज्यों की राजनीतिक दलों की अपनी वजह है। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति में 3 लैंग्वेज पॉलिसी संशोधन के पीछे इस फॉर्मूले में ज्यादा लचीलेपन का तर्क दिया था। तब कहा गया था कि किसी भी राज्य पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी। छात्र कौन सी 3 भाषाएं सीखेंगे, ये राज्य सरकारें खुद तय करेंगी। इस प्रावधान में राज्यों को आजादी तो दी गई है, लेकिन एक शर्त ये भी जोड़ दी गई कि 3 में से कम 2 भाषाएं भारत की मूल भाषाओं में से एक हो। अब स्थानीय भाषा के बाद तो दूसरी मूल भारतीय भाषा की बात आएगी ही, तो ऐसे में जाहिर है कि हिंदी को ही अपनाना पड़ेगा।